Units Do My Needs. Chapter 4 Food We Eat. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about different food groups and their importance, about sources of food and the journey of food. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे भोजन समूहों, फूड ग्रुप्स और उनके महत्व, इम्पोर्टेंस के बारे में, भोजन के स्रोतों, सोर्सेज ऑफ फूड और भोजन की यात्रा, जर्नी ऑफ फूड के बारे में। इस उद्देश्य का मुख्य लक्ष्य बच्चों को भोजन के विभिन्न समूहों के पोषण संबंधी महत्व और उनके जीवन में योगदान को समझाना है। वे यह भी जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ कहाँ से आते हैं और हमारे शरीर में पहुँचने के लिए उनकी यात्रा कैसे होती है। भोजन केवल शारीरिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य, हेल्थ, ऊर्जा, एनर्जी और विकास, ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है। Food is important for us in many ways. It gives us energy to work and play. It helps in growing our body. It protects us from diseases. On the basis of the functions they perform, foods can be divided into 3 groups: Go foods, Grow foods and Glow foods. भोजन हमारे लिए कई तरीकों से महत्वपूर्ण है। यह हमें काम करने और खेलने के लिए ऊर्जा देता है। यह हमारे शरीर के विकास में मदद करता है और हमें बीमारियों से भी बचाता है। भोजन के कार्यों के आधार पर इसे 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है: गो फूड्स, ग्रो फूड्स और ग्लो फूड्स। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भोजन हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और यह न केवल हमें शारीरिक रूप से सक्रिय रखता है, बल्कि हमारे समग्र स्वास्थ्य और विकास के लिए भी आवश्यक है। गो फूड्स, जैसे कि चावल और ब्रेड, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि ग्रो फूड्स, जैसे कि दूध और मांस, हमारे शरीर के विकास में सहायता करते हैं। ग्लो फूड्स, जैसे कि फल और सब्जियां, हमारी त्वचा और प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ रखते हैं। इस प्रकार सही प्रकार का भोजन चुनना और संतुलित आहार लेना हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने और हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। Go foods. Go foods are rich in carbohydrates and fats. They give us energy to work and play. Bread, rice, sugar, potato and cake are rich in carbohydrates. Ghee, butter and nuts are rich in fats. Go foods कार्बोहाइड्रेट्स और वसा में समृद्ध होते हैं। ये हमें काम करने और खेलने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ब्रेड, चावल, चीनी, आलू और केक कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर होते हैं। घी, मक्खन और नट्स वसा में समृद्ध होते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि गो फूड्स का सेवन हमारे शरीर को आवश्यक ऊर्जा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम सक्रिय होते हैं, तो हमें लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है और गो फूड्स इसे प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत हैं, जबकि वसा अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखते हैं। इसलिए इन खाद्य पदार्थों को अपने दैनिक आहार में शामिल करना आवश्यक है ताकि हम अपनी गतिविधियों को सही तरीके से कर सकें। Fact File. Foods rich in fats make us obese. We should not eat them too much. वसा में समृद्ध खाद्य पदार्थ हमें मोटा बना सकते हैं। हमें इनका अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अत्यधिक वसा वाले खाद्य पदार्थ जैसे घी, मक्खन और तले हुए भोजन यदि बिना संतुलित आहार के खाए जाए तो शरीर में वसा जमा कर सकते हैं।
यह मोटापे का कारण बन सकता है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। इसलिए हमें अपनी डाइट में वसा का सेवन सीमित करना चाहिए और साथ ही संतुलित आहार का पालन करना चाहिए। Grow foods. Grow foods are rich in proteins. They help our body to grow and repair the injured parts of the body. Eggs, milk, meat, fish and pulses are rich in proteins. बढ़ने वाले खाद्य पदार्थ प्रोटीन से भरपूर होते हैं। ये हमारे शरीर को बढ़ने और शरीर के चोटिल हिस्सों की मरम्मत करने में मदद करते हैं। अंडे, दूध, मांस, मछली और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बढ़ने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक है। प्रोटीन मांसपेशियों, ऊतकों और अंगों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर को नए कोशिकाओं की आवश्यकता होती है और प्रोटीन इन कोशिकाओं का निर्माण करता है। अंडे, दूध, मांस, मछली और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। बच्चों और किशोरों के लिए विशेष रूप से प्रोटीन का सेवन आवश्यक है, क्योंकि उनका शरीर विकास के चरण में होता है। इस प्रकार हमारे आहार में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए ताकि हमारे शरीर को आवश्यक पोषण मिल सके और हम स्वस्थ रह सकें। फैक्ट फाइल: मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। वी शुड ड्रिंक इट एवरी डे। दूध एक संपूर्ण आहार है। हमें इसे हर दिन पीना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि दूध को संपूर्ण खाद्य पदार्थ माना जाता है क्योंकि इसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, विटामिन्स और खनिज। यह हड्डियों और दांतों के विकास में मदद करता है और यह शरीर के विकास और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए दूध उनके विकास और सेहत के लिए आवश्यक है, जबकि वयस्कों को भी इसे अपने आहार में शामिल करना चाहिए ताकि उनकी हड्डियां मजबूत रहें। रोजाना दूध पीने से शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है और यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। ग्लो फूड्स। ग्लो फूड्स आर रिच इन मिनरल्स एंड vitamins. They protect us from diseases and keep us healthy. Fruits and vegetables are rich in minerals and vitamins. Glow foods खनिज, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होते हैं। ये हमें बीमारियों, डिजीजेस से बचाते हैं और स्वस्थ, हेल्दी रखते हैं। फलों, फ्रूट्स और सब्जियों, वेजिटेबल्स में खनिज और विटामिन की प्रचुरता होती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ग्लो फूड्स का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और शरीर के विकास में सहायता करना। फलों और सब्जियों में न केवल पोषण तत्व होते हैं, बल्कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमें रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। इसलिए हमें अपने आहार में अधिक से अधिक ग्लो फूड्स शामिल करने चाहिए। बैलेंस डाइट। We should eat a little bit of each type of food at different times of the day. This makes balanced diet. Balanced diet keeps us healthy. संतुलित आहार। हमें दिन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, फूड का थोड़ा थोड़ा सेवन करना चाहिए। इससे एक संतुलित आहार बनता है। संतुलित आहार हमें स्वस्थ, हेल्दी
रखता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि संतुलित आहार का महत्व क्या है। संतुलित आहार में सभी पोषण तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और खनिज, मिनरल्स शामिल होते हैं, जो हमारे शरीर के विकास और कार्यों के लिए आवश्यक हैं। यदि हम हर प्रकार के खाद्य पदार्थ का सेवन सही मात्रा में करते हैं, तो यह न केवल हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है, बल्कि हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने आहार में विविधता लाएं और संतुलित भोजन करें। Water and salad are also important part of our diet. Water helps in the digestion of food. Our body needs about 6 glasses of water every day. Salad keeps our bowel movement proper when we go to the toilet. We can make a good salad by mixing pieces of fruits and vegetables together. पानी और सलाद, water and salad, हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पानी, वाटर, खाद्य पदार्थों के पाचन, डाइजेशन में मदद करता है। हमारे शरीर को प्रतिदिन लगभग 6 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। सलाद हमारे बाउल मूवमेंट को सही बनाए रखता है जब हम शौचालय, टॉयलेट जाते हैं। हम फलों और सब्जियों के टुकड़ों को मिलाकर एक अच्छा सलाद बना सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पानी और सलाद हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। पानी हमारे शरीर में पोषक तत्वों, न्यूट्रिएंट्स के अवशोषण में मदद करता है और यह शरीर के तापमान को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमारे शरीर के विभिन्न कार्य बाधित हो सकते हैं। दूसरी ओर, सलाद में मौजूद फाइबर हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और कब्ज, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं से बचाता है। फल और सब्जियों का मिश्रण एक ताजगी भरा और पौष्टिक भोजन, न्यूट्रिशियस फूड होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इसलिए हमें अपने दैनिक आहार में पानी और सलाद को अवश्य शामिल करना चाहिए। Sources of food. All our food comes from plants and animals. Majority of food comes from plants. We get fruits, vegetables, cereals, pulses and spices from plants. We get milk, meat and honey from animals. खाद्य के स्रोत। हमारे सभी खाद्य पदार्थ पौधों, प्लांट्स और जानवरों, एनिमल्स से प्राप्त होते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थ पौधों से आते हैं, जैसे कि फल, फ्रूट्स, सब्जियां, वेजिटेबल्स, अनाज, सीरियल्स, दालें, पल्सेस और मसाले, स्पाइसेस। वहीं जानवरों से हमें दूध, मिल्क, मांस, मीट और शहद, हनी मिलता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे और जानवर हमारे आहार के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ हमारे लिए आवश्यक पोषक तत्वों, न्यूट्रिएंट्स का मुख्य स्रोत हैं, जो हमें ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करते हैं और हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। फलों और सब्जियों में विटामिन और मिनरल होते हैं, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। दूसरी ओर, जानवरों से मिलने वाले उत्पाद जैसे दूध और मांस हमारे शरीर को प्रोटीन और कैल्शियम प्रदान करते हैं, जो विकास, ग्रोथ और हड्डियों, बोन्स की मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए हमें अपने आहार में दोनों स्रोतों से खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए ताकि हमारा पोषण संतुलित, बैलेंस्ड रहे। Some people eat vegetables, fruit and food like milk, butter and cheese, but do not eat fish,
meat, or eggs. They are called vegetarians. Some people like to eat meat, fish, and eggs along with fruit and vegetables. They are called non-vegetarians. Some people eat food that comes only from plants. They are called vegans. कुछ लोग सब्जियां, वेजिटेबल्स, फल, फ्रूट्स और ऐसे खाद्य पदार्थ जैसे दूध, मिल्क, मक्खन, बटर और पनीर, चीज खाते हैं, लेकिन मछली, फिश, मांस, मीट या अंडे, एग्स नहीं खाते। ऐसे लोगों को शाकाहारी कहा जाता है। दूसरी ओर, कुछ लोग मांस, मछली और अंडे के साथ साथ फल और सब्जियां भी खाते हैं। उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। वहीं कुछ लोग केवल पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ खाते हैं, जिन्हें शुद्ध शाकाहारी कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आहार की विभिन्न शैलियां, डाइटरी स्टाइल्स, हमारे खाने की आदतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। शाकाहारी लोग स्वास्थ्य, हेल्थ और पर्यावरण, एनवायरनमेंट की दृष्टि से पौधों के खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि मांसाहारी लोग प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के लिए मांस का सेवन करते हैं। शुद्ध शाकाहारी लोग पूरी तरह से पौधों पर आधारित आहार का पालन करते हैं और किसी भी प्रकार के पशु उत्पादों का उपयोग नहीं करते। जर्नी ऑफ फूड। Do you know how food reaches from the field to us? Farmers grow crops in fields. When the crops are ripe, they are cut. Grains are kept into sacks. The sacks are taken to the market. Shopkeepers buy them and take to the shops. The shopkeepers sell the food to the people. Food is cooked at home for us to eat. खाद्य की यात्रा। भोजन खेत से हमारे तक कैसे पहुंचता है? किसान खेतों में फसलें उगाते हैं और जब फसलें पक जाती हैं तो उन्हें काट लिया जाता है। अनाज को बोरियों, सैक्स में रखा जाता है और ये बोरियां बाजार, मार्केट में ले जाई जाती हैं। वहां दुकानदार, शॉपकीपर्स इन बोरियों को खरीदते हैं और फिर उन्हें अपनी दुकानों, शॉप्स में ले जाते हैं। दुकानदार खाद्य पदार्थों को लोगों को बेचते हैं और अंततः घर पर हमें खाने के लिए खाना पकाया जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि खाद्य की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। यह यात्रा न केवल किसानों की मेहनत को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि खाद्य पदार्थों का सही प्रबंधन और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे दैनिक जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे भोजन का उत्पादन, संग्रहण, स्टोरेज और बिक्री किस प्रकार होता है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। ईटिंग मैनर्स। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. Do not spill food while eating. Eat slowly and chew the food well. Eat meal at the right time. Drink plenty of water throughout the day. Brush your teeth twice a day. खाने की शिष्टाचार। भोजन से पहले और बाद में अपने हाथों को धोना चाहिए। खाने के दौरान भोजन को गिराना उचित नहीं है। हमें धीरे धीरे खाना चाहिए और अच्छी तरह चबाना चाहिए। सही समय पर भोजन करना चाहिए। दिन भर में पर्याप्त पानी पीना चाहिए। दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि खाने की शिष्टाचार, ईटिंग मैनर्स, हमारे दैनिक जीवन में कैसे महत्वपूर्ण हैं। ये आदतें न केवल हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखती हैं, बल्कि यह हमें और हमारे आसपास के लोगों के प्रति सम्मान भी दर्शाती हैं। अच्छे खाने के शिष्टाचार का पालन करके हम एक सकारात्मक वातावरण में भोजन का आनंद ले सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। टू रिमेंबर, वी नीड फूड टू ग्रो, वर्क एंड प्ले।
We should eat balanced diet. We usually eat 3 meals a day. We get food from plants and animals. We should not waste food. याद रखने के लिए हमें बढ़ने, काम करने और खेलने के लिए भोजन, फूड की आवश्यकता होती है। हमें हमेशा संतुलित आहार, बैलेंस डाइट खाना चाहिए। हमें दिन में 3 भोजन, 3 मील्स चाहिए। हमें भोजन पौधों और जानवरों से प्राप्त होता है। भोजन की बर्बादी, वेस्ट फूड नहीं करनी चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भोजन की आवश्यकता, नीड फॉर फूड, हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। संतुलित आहार का सेवन करना हमारी सेहत के लिए आवश्यक है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम भोजन का सही तरीके से उपयोग करें और इसे बर्बाद न करें। भोजन की महत्वता को समझकर हम स्वस्थ रह सकते हैं और अपने दैनिक कार्यों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं।